प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स बाय अजय सर। आज आपको पढ़ाना है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले पहला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित मतलब सीधे तार, ऐसा तार जो सीधा हो और उस पर क्या हो, एक समान आवेश हो के निकट, उस एक समान आवेशित तार के निकट कोई बिंदु लेंगे, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक रेखीय घनत्व की जरूरत पड़ेगी। वो क्या होता है, ये होता है रेखीय घनत्व। देखिए परिभाषा हमने लिख दी है कि यदि कोई Q आवेश L लंबाई की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। और इस रेखीय घनत्व को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर, परिभाषा क्या होगी, लैम्डा बराबर Q अपान L। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगी, Q अपान L, आवेश के प्रति एकांक लंबाई। ठीक है, तो लैम्डा बराबर Q अपान L होता है। या फिर हम इसमें मान लें कि अगर Q निकालना है तो तिरछा गुणा कर देंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q बराबर लैम्डा L। समीकरण नंबर 1। ये अब देखिए यहाँ पर अपने, ये तो लैम्डा हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। अब आगे देखते हैं इस पर क्या लिखा है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। तो हम सबसे पहले एक सीधा तार बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा एक तार है, ठीक है, इस पर कैसा आवेश है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, एक समान। कैसा आवेश है, एक समान, यानी इस पर जो चार्ज है वो क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। इस पर चार्ज क्या है, एक समान है। ठीक है, तार के निकट। अब देखिए यहाँ पर ये एक समान तार है, इससे हम क्या कर लेंगे, r दूरी पर, इस तार से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। कितनी दूरी पर बेटा, ये r दूरी पर, मान लीजिए तार L है, ठीक है, L से r दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P। क्या मान लेते हैं, बिंदु P। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस बिंदु P के लिए, यानी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए हम एक आवेशित बेलन के सामाक्षीय L लंबाई, है ना, आवेशित बेलन के सामाक्षीय L लंबाई तथा R त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ बना लेते हैं। हम कह सकते हैं कि L लंबाई जो है, ये क्या है, L हमारा क्या है, एक समान आवेशित तार है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है, अब इसी R दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक बेलनाकार पृष्ठ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बेलनाकार पृष्ठ। तो देखिए बेलनाकार अगर पृष्ठ बनाते हैं तो कैसा पृष्ठ निकल के आता है, ये देखिए यहाँ पर बच्चों, ये क्या निकल के आया, एक बेलनाकार पृष्ठ निकल के आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेलन के जैसा है, तो ये देखिए बेलनाकार। ठीक, ये कौन सा पृष्ठ है हमारा, बेलनाकार। और ये कौन सा पृष्ठ होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। कौन सा पृष्ठ होगा, गॉसियन पृष्ठ। एक बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण हमने कर लिया। ठीक, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगी, L लंबाई मान लेते हैं कि इस बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई क्या है, L है। त्रिज्या क्या है, R ही त्रिज्या को मानकर हम बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण किए। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि इस P बिंदु पर एक अल्प क्षेत्रफल ले लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, अल्प क्षेत्रफल। तो इस जो गॉसियन पृष्ठ बना है, इसके 3 भाग हुए। एक इसका जो क्षेत्रफल होगा A1, और एक इसका क्षेत्रफल होगा A2, और एक इसका क्षेत्रफल होगा A3। 3 क्षेत्रफल होंगे, A1, A2 और A3। अब देखिए A1 और A2 पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। सबसे पहली कंडीशन है कि जो हमारे पृष्ठ हैं, कौन सा पृष्ठ है, पृष्ठ A1 और A2 पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, वैद्युत फ्लक्स बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, क्यों 0 होगा, ठीक है, क्यों 0 होगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो S1 और S2 पृष्ठ हैं
वो वैद्युत क्षेत्र ई, अच्छा वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, है ना, वैद्युत क्षेत्र सॉरी वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, देखिए ये बिंदु है, यहाँ पर आवेश है और ये परीक्षण आवेश माना जाएगा, तो प्लस प्लस आवेश किधर होगा, बाहर की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर होंगे, ठीक है। S1 S2 पर वैद्युत फ्लक्स शून्य हो, शून्य क्यों है, वो इसलिए है कि आपका जो पृष्ठ है A1 क्यों है, ये चाहे लिख लो, शून्य क्यों है, क्योंकि A1 और A2 है ना, ये वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर हैं, क्या है बेटा, समांतर हैं, ठीक। अब देखिए किस पे हमको निकालना है, A3 पर, किस पर, यानी जो तीसरा हमारा पृष्ठ है A3, इस पर वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। आइए उसके लिए हम बढ़ाते हैं, तो जो तीसरा पृष्ठ है वो क्या है, A3 पर, है ना, तीसरा पृष्ठ है A3 पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, A3 पर वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई, ठीक है, बराबर E इंटू ds cos थीटा, हमने पढ़ा है पहले से ही, है ना, E इंटू ds cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमने ये भी बताया था कि थीटा का मान क्या लेंगे, है ना, तो थीटा का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्यों बताया था, क्यों 0 होगा, ये हमने आपको बताया था कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके बीच जो अल्प भाग लेंगे, यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होगा, सॉरी यहाँ पर एस नहीं डीए हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, डीए, यानी डीए और ई एक ही रेखा के अनुदिश है, तो उस पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये अल्पांश के लिए है, अल्पांश के लिए, ठीक है, अल्पांश पी के चारों ओर बनाएंगे, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब हो गया E इंटू डी ए, हो गया। ये किस पर है, ये अल्पांश पी के चारों ओर जो हमने अल्पांश माना है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहां पर देखिए संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पर, संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहां चाहे लिख लें डी फाई, क्योंकि अल्पांश पृष्ठ है, तो ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, क्या चीज, संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई ई इंटू इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, है ना, इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब यहां पर देखिए, ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब देखिए इंटीग्रेशन किसका नहीं होगा, अचर पद का नहीं होगा, यहां पर देखिए क्या बना लेंगे, तो ये हो जाएगा फाई, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई ही निकल के आएगा, और इसका अचर पद है, अचर पद का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो क्या निकल के आएगा, ई, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी ए, यानी कि इस अल्पांश भाग यानी पी के तरफ जो क्षेत्रफल बना। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी डीए का जब इंटीग्रेशन करेंगे, डीए का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, यानी कि अब ये पूरे भाग का निकाल रहे हैं, और पूरे भाग का निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, चाहे ये लिख लो कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, यानी डी ए का जब इंटीग्रेशन होगा तो होगा 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। क्यों, क्योंकि ये बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ है, क्यों, चाहे लिख लो कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ है, ठीक, ये हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पर फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल,
क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। अब आगे देखिए यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है बेटा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, फाई का मान यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर, चाहे बड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब यहाँ पर ई को पक्षांतर करके इसका मान निकाल लेते हैं। चलिए देखिए कैसे पक्षांतर करते हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। चलिए यहीं पर मिटा दे रहे हैं। कहाँ मिटाएं, यहीं मिटा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट यानी निकल के आया है क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, सॉरी गलती हो गई, समीकरण 1 पहले बना रखा था, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, तो समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। तो क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पर ई का मान निकालने के लिए तिरछा गुणा कर देंगे। तो ई का गुणा किससे हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू, ठीक। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई बराबर निकल के आएगा क्यू अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर इसको बनाओ समीकरण नंबर कौन सा, 4। अब यहाँ पर देखिए कि समीकरण 4 में क्यू का मान रखने पर, चाहे ये लिख दो समीकरण 4 में समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर देखिए क्यू का जवाब क्या है, लैम्डा एल, तो लैम्डा एल अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल, तो ई बराबर क्या बचा, ई बराबर हमारा बचा लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। एक ये भी डेरिवेशन है और डेरिवेशन ये भी है। तो देखिए अनंत लंबाई के सीधे चालक तार पर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने क्या बनाया, एक तार ले लिया, उस पर एक समान रूप से आवेश दिया और उससे r दूरी पर बिंदु P लिया, बिंदु P लिया तो यहाँ पर देखिए r को त्रिज्या मानकर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कराया, ठीक है। उसके लिए बात क्या कराया, देखा बेलनाकार पृष्ठ पर हमारे 3 पृष्ठ हो रहे हैं, A1, A2 और A3। अब यहाँ पर देखिए इस r के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी ना, ई, इसीलिए बना दिया। अब P के चारों ओर हमने एक अल्प पृष्ठ बना लिया जिसको DA कह दिया, ठीक है, पूरे का A है तो DA3 कह दो चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके और इसके A1 और A2 के कारण जो वैद्युत फ्लक्स आएगा शून्य आएगा। क्यों शून्य आएगा, क्योंकि ई और DA दोनों समांतर हैं, इसलिए फ्लक्स किस पर बचा, A3 पर। A3 पर फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, E इंटू DA का थीटा, और थीटा क्या होगा 0, क्योंकि आप जान ही चुके हैं, अभी ऊपर बता चुके हैं जस्ट, समांतर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पर फाई बराबर ई इंटू DA। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन जब किए हैं तो इंटीग्रेशन डी फाई बराबर ई इंटू DA। अब देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ई इंटू DA। ई का होगा नहीं क्योंकि ई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। DA का होगा, ए क्या है यहाँ पर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का मान रख दिया, फाई बराबर ये निकल के आया क्या, फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। अब आगे देखिए बेटा गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो क्यू ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इसमें फाई का मान समीकरण अगर 2 में रख देते हैं तो क्यू ई बराबर इतना आया, फिर ई का मान निकालने के लिए हम ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, धन्यवाद। चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए फिगर में क्या है, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए तीव्रता, पहले इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक फिगर। तो यहाँ पर फिगर देखिए बेटा कैसा बनेगा, एक अनंत समतल चादर बनाएंगे हम लोग,
ठीक, इधर थोड़ा और बना लीजिए फिगर, ध्यान नहीं दिखेगा। ठीक, इस पर एक समान रूप से हम सतत आवेश डालेंगे। ठीक, यहां पर देखिए, अब इस समतल चादर से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। क्या लेते हैं? r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, और r दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने P। कौन सा बिंदु ले लिया? P। इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखिए, हमें क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल ये चादर का क्षेत्रफल है, और चादर के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर पृष्ठ घनत्व ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है? पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व क्या है? पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। ये क्या होता है? प्रांत एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित पृष्ठ घनत्व है। इसको हम लोग कहाँ से लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q/A। अब यहां पर देखिए क्या करते हैं इसके लिए, इस चादर से जो हमने r दूरी मानी है, कितनी दूरी मानी है? r दूरी पर एक बिंदु P लिया है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। तो यहां पर देखिए, एक तरफ चादर है भाई, चादर के एक साइड होगा और दूसरा साइड भी होगा। तो दूसरे साइड पर हम लोग उतनी ही दूरी पर, यानी r ही दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं? P डैश ले लेते हैं। क्या लेते हैं? P और P डैश। अब देखिए, P और P डैश इस तरह लेते हैं, है ना, कि इसी के सापेक्ष एक लंब वृत्तीय बेलनाकार आकृति का निर्माण कर लेते हैं। किसका? लंब वृत्तीय बेलनाकार आकृति का निर्माण करते हैं, जो क्या होती है? गॉसियन पृष्ठ होती है। यानी एक गॉसियन पृष्ठ का हम लोग यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। देखिए, हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। इधर कुछ ज़्यादा चलिए, इधर दिखाने को जो नहीं, ये P डैश है, ये P है। ठीक है, क्या कर लिया है हमने? इस चादर के दोनों ओर एक r दूरी पर इधर P और उधर r ही दूरी पर P डैश। ठीक है, बिंदु अंकित कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि P के पर एक हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है। अब इसके लिए देखिए, P के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर क्या होता है? हम मान लीजिए नाम दे देते हैं इसका, इस चादर के जो बेलनाकार पृष्ठ बनाया है, ABCD। क्या है? ABCD। ये क्या है? बेलनाकार पृष्ठ के जो भाग हैं, हमने जिनको गॉसियन पृष्ठ बनाया है उनको बना लिया है ना। जो कैसे हैं? जो चादर के कैसे हैं? AB और CD। ये कैसे हैं? ये चादर के पृष्ठ के समांतर होंगे। कैसे होंगे? समांतर होंगे। अब यहां पर देखिए कैसे होंगे बेटा? AB और CD चादर के पृष्ठ के समांतर होंगे, और किससे होकर जाते होंगे? P और P डैश से होकर जाते होंगे। अब यहां पर देखिए इनकी तीव्रताएं कैसी होंगी? यहां पर एकांक आवेश है, धनावेश है, और इधर कैसा है? परीक्षण आवेश। तो इनकी दिशा किधर को होगी? इस साइड में होगी, है ना। और इसकी दिशा किधर को होगी? इस साइड में होगी। यानी कि किस तरफ की ओर होगी? बाहर की ओर होगी। किधर को होगी? बाहर की ओर होगी। ठीक है, किससे? चादर से अभिलंबवत होगी। ठीक है, अब देखिए, तो जो बाहर है, चादर के बाहर दोनों ओर हर एक बिंदु पर, चादर के बाहर चाहे इस ओर हो चाहे उस हो, हर एक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की, यानी चादर के बाहर हर एक बिंदु पर, यानी कह सकते हैं सभी, कौन से? सभी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बाहर इस साइड हो चाहे उस साइड पर, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। और उसकी दिशा किधर होगी?
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो अविलंबवत बाहर की ओर होगी, है ना। किधर की ओर होगी? बाहर की ओर होगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बेलन है, कौन सा बेलन है? जो बेलन निकल के आया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है वो क्या है? समांतर है, ठीक है। तो जो बेलनाकार पृष्ठ हमारा ये समांतर हुआ, ए बी सी डी, ये बेलनाकार पृष्ठ समांतर हुआ, तो बेलन के जो पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि बेलन के पृष्ठ से हम लिख देते हैं, बेलन के पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स वो क्या होगा? शून्य होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या निकल के आएगा? हमारा 0 निकल के आएगा उस स्थिति में, देखिए, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, ये तो 0 आ गया भाई, बेलन के पृष्ठ से सभी तीव्रता सब जगह समान है, तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स आया वो क्या आएगा? शून्य आएगा। किंतु ये जो बेलन का ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना है? एस, क्षेत्रफल क्या है हमारा? ए, यानी जो चादर है उसका क्षेत्रफल कैसा है? ए। तो वहां पर, है ना, कैसा क्षेत्रफल निकल के आएगा? तो इसके बीच में जो बेलनाकार पृष्ठ है, उंगली देखो हमारी, ये बेलनाकार जो पृष्ठ है, यहां से देखिए ये देखिए, ये है जो बीच का बेलनाकार पृष्ठ, इस पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य नहीं होगा। हम लिख सकते हैं कि जो बेलन का के समतल, इसको क्या लिख सकते हैं? समतल सिरे क्षेत्र के क्या है बेटा? क्षेत्र के लंबवत हैं। क्या है? समतल कार जो सिरे हैं ये वाले, वो क्षेत्र के क्या हैं? लंबवत हैं। इसलिए इन पर वैद्युत फ्लक्स, इस पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य नहीं होगा। अगर शून्य नहीं होगा यानी इस पर और इस पर तो शून्य हो जाएगा, लेकिन इस बेलनाकार जो समतल पृष्ठ है इस पर शून्य नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? आइए देखते हैं, क्या देखेंगे? तो जो समतल पृष्ठ है उस पर, यानी बेलन के समतल पृष्ठ पर लंबवत है, उस पर वैद्युत फ्लक्स शून्य नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं कि उस पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई। क्या होगा? फाई ई। और फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? एक इसका वैद्युत फ्लक्स और एक इसका, तो कह सकते हैं फाई ई बराबर ई, इधर पी साइड का तो ई इंटू डी ए, और प्लस उस साइड का तो पी ई इंटू डी ए। ठीक, ये अल्प भाग मान लेंगे इसका, तो इधर, ठीक है। तो ई इंटू डी ए कह सकते हैं। ये कहाँ पर निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं समतल जो पृष्ठ हैं उन पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 2 ई इंटू डी ए। क्या निकल के आएगा? फाई ई बराबर 2 ई इंटू डी ए। अब यहां पर देखिए, अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ पर निकालना हो, किस पर निकालना हो? संपूर्ण पृष्ठ पर निकालना हो, किसका? वैद्युत फ्लक्स का मान। तो देखिए क्या हो जाएगा? संपूर्ण फ्लक्स के लिए क्या कर देते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या निकल के आएगा? ठीक है, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 2 ई इंटू डी ए। यहाँ भी अगर लगाएंगे तो अल्प पृष्ठ के लिए है तो डी फाई ई, है ना, अल्प पृष्ठ के लिए है। ठीक है, अल्प पृष्ठ के लिए है। अच्छा, अल्प पृष्ठ के लिए है, और यहाँ पर हम चाहते तो एक चीज़ और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते? कॉस थीटा। लेकिन थीटा इसलिए नहीं जोड़े, थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि लंबवत है पृष्ठ के, तो उसकी कोई मतलब नहीं है। चाहे लिखना है तो ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जानते हैं कि फाई बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका 2e इंटीग्रेशन किसका होगा?
डीए का, और डीए यहाँ पर क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, पूरे का क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसा भी पृष्ठ होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फाई ई बराबर 2e ए। ये हमारा क्या निकला, अभी सॉल्व नहीं हुआ है ना, ये वैद्युत फ्लक्स निकला किस पर, इस पर, ठीक। यानी बेलनाकार समतल चादरों के बीच वैद्युत फ्लक्स, चाहे लिख लो, बेलनाकार जो समतल चादरों हैं उनके पृष्ठ के बीच में क्या निकला, वैद्युत फ्लक्स निकला। क्या निकला, फाई बराबर 2e ए। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि गॉसियन बेलन के जो वक्र पृष्ठ है, जो गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ है उससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि जो आपका जो पृष्ठ होगा, ये पूरा पृष्ठ चादर का जो पूरा पृष्ठ होगा, और ये जो अल्प पृष्ठ इसका जो निकाले हुए हैं, है ना, डीए, वो क्या है, परस्पर लंबवत है। इसलिए बेलन पर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई बराबर 2e इंटू ए। अब गॉस की प्रमेय लगा देंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या है, देखिए यहाँ पर गॉस की प्रमेय क्या है बेटा, देखिए गॉस की प्रमेय होती है, चाहे लिख लीजिए, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और क्यू का मान अगर हम यहाँ से निकाले सिग्मा से, कहाँ से निकाले, सिग्मा से, पृष्ठ घनत्व से निकले। अगर इसको कोई समीकरण बना दीजिए एक, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब लिखेंगे किंतु, किंतु क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। तो यहाँ से क्यू का मान निकालें, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर तिरछा गुणा कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। इसका मान उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, बोर्ड में आता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाला है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं कि क्यू, यहाँ पर लिखते हैं क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा ए निकल के आएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए इसका मान, समीकरण सिग्मा का मान, चलिए अच्छा मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, नहीं इधर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Q बराबर सिग्मा ए, ठीक है। तो सिग्मा का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखिए में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बेटा, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की जगह पर क्या होगा, सिग्मा ए। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये मान आया जो उसको समीकरण 3 देते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रख दें। समीकरण 3 तथा 1 से, समीकरण 3 और 1 से क्या हो जाएगा, फाई की जगह पर क्या हो जाएगा, 2e ए। यानी हो जाएगा ये कि 2e ए इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए ई का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा ई बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2 और ए गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, नहीं कह सकते हैं 2a, ए से ए कैंसिल, तो इसको ई बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकला, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ है। ओके, आपका क्या है अनुप्रयोग कि समान पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा, है ना, के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेश से समांतर, क्या चीज बेटा, समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमको कैसे करेंगे, तो पहले लिखा है समांतर अचालक प्लेटें, 2 अचालक प्लेटें बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर में, एक प्लेट, ठीक है, और दूसरी प्लेट,
ये कैसी हैं, समांतर आचालक, एक फर्स्ट प्लेट और ये के सेकेंड प्लेट। ठीक ठीक है, नाम अगर कुछ और देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए के बीच तथा बाहर स्थित, इनके बीच में और बाहर किसी बिंदु पर है ना कहीं भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम मान लेते हैं कि पहली एक समांतर प्लेट ए बी ए और मतलब फर्स्ट और सेकंड क्या है, समांतर प्लेटें हैं। एक पर क्या हो गया, प्लस आवेश रख दिया, क्या रख दिया, प्लस आवेश, और दूसरी पर क्या रख दिया, माइनस, कह रहा है धन तथा ऋण आवेशित। तो एक पर प्लस आवेश, दूसरा माइनस। मान लेते हैं कि हम इनके बीच कोई बिंदु लेते हैं P, इनके बीच में कोई बिंदु ले लेते हैं P, क्योंकि कहा है बीच में। ठीक है, आचालक प्लेटों के बीच में, एक बीच में ले लिया, एक बाहर चाहे इधर ले ले चाहे इधर ले ले, तो एक बाहर बिंदु ले लिया Q। इन पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लें कि दोनों यह समान पृष्ठ घनत्व हैं। क्या है, पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है। तो हम ये सीखे हैं कि आवेशित चालक, क्या सीखे हैं अभी इसी से पहले कि एक कोई आवेशित चालक प्लेट है ना, हमने अभी क्या सीखा है कि आवेशित चालक प्लेट या आवेशित चालक ही कह सकते हैं के कारण ठीक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने सीखा है अभी जस्ट तुरंत सीखा है ना कि आवेशित चालक कारण किसी निकट बिंदु पर, कोई भी आवेशित चालक है उसके निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट अभी हमने निकाला है, या हम जानते हैं कि ये होता है। और पृष्ठ घनत्व समान है, यानी सिग्मा दोनों का समान है। अब यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि फर्स्ट प्लेट किसके कारण, फर्स्ट प्लेट इस प्लेट के कारण है ना, फर्स्ट प्लेट यानी प्लेट कौन सी लेते हैं, पहली, और पहली पर हमारा कौन सा आवेश है, धन आवेश है। धन आवेश के कारण, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं पहली प्लेट यानी फर्स्ट प्लेट जो कैसी है, धनावेशित है, धनावेशित है, फर्स्ट प्लेट है जो धनावेशित है, के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, तीव्रता अभी हमने निकाला, तीव्रता होगी E, यहाँ E1 में पहली प्लेट है तो E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। दिशा कैसी होगी, ये प्लस, इस पर P पर हम कौन सा आवेश मानेंगे, एकांक परीक्षण आवेश, तो दिशा किधर को होगी, इधर को होगी, यानी इस दिशा में। ठीक, तो ये हो गई E1, हो गई कि नहीं हो गई। अब दूसरी देखिए, सेकेंड प्लेट के कारण, कौन सी प्लेट के कारण, सेकेंड प्लेट के कारण, प्लेट, ये प्लेट लिखना बेटा, ठीक है, के कारण सेकेंड प्लेट कैसी है, ऋणावेशित है। कौन सी आवेशित है, ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित प्लेट के कारण, के कारण कहाँ पर, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E2, और E2 क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर माइनस है, ये एकांक परीक्षण है, तो क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी दिशा किधर को होगी, ये एकांक परीक्षण आवेश माना जाएगा। ठीक है, इसकी ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस यानी क्या होता है, विपरीत प्रकार आवेशों में आकर्षण, तो दिशा किधर को होगी, इस तरफ से है ना, होगी ना। तो कह सकते हैं कि E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें दिशा अगर लिखना हो तो बाहर की ओर है ना, पृष्ठ से बाहर की ओर, यानी लिख सकते हैं बाहर की ओर, और इसमें किधर की दिशा होगी, अंदर की ओर। अब यहां पर देखिए कुल तीव्रता है ना, तो लिखेंगे P पर कुल तीव्रता E बराबर है ना, कुल तीव्रता E
यहां पर एक कंडीशन लगेगी। देखिए एक E1 इधर को है और एक E2 है ना, जो E2 तीव्रता आई वो उधर को है, यानी कि दोनों तीव्रताएं क्या हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। किस पर स्थित है, एक ही रेखा पर एक ही दिशा में स्थित है। तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2। अब देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान हमारा क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको जब ऐड करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट एक बार लिख लेंगे क्योंकि कॉमन दोनों में हर समान है, कॉमन है। ऊपर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा, ठीक है, 2 कैंसिल, क्या कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी जो तीव्रता आई वो निकली E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। वो कहाँ पर निकली, वो निकली बिंदु P पर, ठीक। अब देखिए बिंदु Q पर जो बाहर है, तो अगर Q पर हम निकालेंगे तो यहां पर देखिए ये प्लस और ये प्लस, यहां पर देखिए दो बिंदु पर ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस के कारण इस बाहर की ओर होगी E1 Q पर, है ना। इसी तरह लिखेंगे बिंदु P पर, प्लेट सेकेंड पर, कौन सी प्लेट पर, सेकेंड प्लेट पर, सेकेंड प्लेट पर, ठीक। तो प्लस और ये प्लस बाहर की ओर, ठीक, ये माइनस ये प्लस इधर किधर होगी, अंदर की ओर, वेरी गुड, E2 निकल के आएगी अंदर की ओर। यहाँ पर देखिए E1 बाहर की ओर, E2 अंदर की ओर, दिशाएं क्या हुई, विपरीत दिशा में। और जब विपरीत दिशा में होती हैं तो उनका परिणामी क्या निकलता है भाई, E1 बाहर की ओर आएगा, तीव्रता जो प्लेट, चाहे हम लिख देते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, देखिए भाई बिंदु Q पर, किस पर, Q पर, है ना, फर्स्ट प्लेट के कारण, प्लेट फर्स्ट के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी। E1 बराबर तीव्रता का वही सूत्र सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखिए प्लेट क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया ना ये प्लस है ना, तो तीव्रता तो यही आएगी, लेकिन दिशा कैसी होगी, बाहर की ओर, है ना, बाहर की ओर। और इधर क्या हो गई, इधर प्लेट सेकेंड के कारण तीव्रता कैसी आएगी, E2 आएगी, वो भी क्या होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके जस्ट विपरीत दिशा में, यानी कि अंदर की ओर। दोनों का मतलब अलग है, यहाँ अंदर की ओर एक ही दिशा में था और यहाँ अंदर की ओर बदल गया, तो कह सकते हैं कि ये दोनों जो आई E1 और E2 क्या हैं, विपरीत दिशा में मानी जाएंगी। क्या हो जाएंगी, विपरीत दिशा में होंगी। कैसी होंगी, विपरीत दिशा में। अतः इनका परिणामी, अतः Q पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 माइनस E2। और मान रखेंगे जब, तो E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस कैंसिल यानी 0। तो ये कह सकते हैं कि जब हमने बिंदु P पर निकाला था तो P पर क्या आया था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो आया था। यानी कह सकते हैं जब हमने P पर तीव्रता निकाली थी तो क्या निकली थी, तीव्रता E निकली थी, कहाँ पर, P पर, तो वो निकली थी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कि दो अचालक प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर अगर तीव्रता निकालेंगे तो वो एक समान रहेगी, ठीक है। और जब प्लेट के बाहर चाहे जिस साइड में निकालें वहां तीव्रता हमेशा क्या आएगी, शून्य आएगी। ओके, थैंक यू बेटा।